Good morning students. Aruna Gupta here, Associate Professor Economics, SPC Government College, Bhim. Today we are discussing macroeconomics for BA Part 2 students. समष्टि अर्थशास्त्र. समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में हम समूह से संबंधित, संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित इकाइयों का अध्ययन करते हैं, योग का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर, व्यक्ति की आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों के स्थान पर कुल से संबंधित, समग्र से संबंधित ये अध्ययन का विश्लेषण है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र. समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय एवं रोजगार के सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और वितरण के समष्टिमूलक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम कुल उपभोग, कुल विनियोग और उसके द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय की व्याख्या करते हैं। सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत हम मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, कीमतों में उतार चढ़ाव आदि की व्याख्या करते हैं। आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत किसी राष्ट्र में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों, नीतियों और उनसे संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। वितरण के समष्टिमूलक सिद्धांत के अंदर राष्ट्रीय आय में श्रम का कितना भाग है, पूंजी का कितना भाग है, कितना योगदान है, इसकी हम चर्चा करते हैं। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं. समष्टि आर्थिक विश्लेषण की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं. फर्स्ट समष्टि स्थैतिकी, सेकंड समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी और थर्ड समष्टि प्रावैधिक. समष्टि स्थैतिकी में हम एक स्थैतिक संतुलन की व्याख्या करते हैं. जैसा कि ये डायग्राम आपको शो कर रहा है, इसमें हमने ये उपभोग रेखा है, C = A + BY. नेक्स्ट C + I समग्र मांग रेखा है, OY C + I बराबर समग्र पूर्ति रेखा है. जहाँ समग्र मांग और पूर्ति बराबर है वहाँ E पॉइंट पर संतुलन की स्थिति है. ये स्थैतिक संतुलन का द्योतक है. नेक्स्ट समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी. हमने इसमें 2 साम्य बिंदु लिए हैं. फर्स्ट E पॉइंट पर, जहाँ पर समग्र मांग रेखा और समग्र पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटते हैं. OY राष्ट्रीय आय है. अब हमने विनियोग को बढ़ाकर C + I + ΔI कर दिया. तब यह समग्र पूर्ति रेखा को E1 बिंदु पर काटता है, जो कि हमारा नया संतुलन बिंदु है, और उस पर राष्ट्रीय आय बढ़कर OY1 हो जाती है. E1 बिंदुओं की परस्पर तुलना करना समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी कहलाता है. नेक्स्ट तीसरी ब्रांच समष्टि प्रावैधिकी. समष्टि प्रावैधिकी के डायनामिक विश्लेषण के अंदर हम संतुलन बिंदुओं की व्याख्या नहीं करते, बल्कि 2 संतुलन के बीच के मार्ग की, रास्ते की व्याख्या करते हैं कि किस प्रक्रिया से होकर एक संतुलन बिंदु से अर्थव्यवस्था दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंचती है. पहला संतुलन बिंदु E पॉइंट है. फिर अगर इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, ये C + I से बढ़कर C + I + ΔI हो जाता है. तो उस स्थिति में देखिए, इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, E1 के बराबर विनियोग में वृद्धि हुई है. उसके परिणाम स्वरूप AB के बराबर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है. उससे नेक्स्ट स्तर पर वापस CB के बराबर उपभोग में वृद्धि हुई है. फिर CB के बराबर राष्ट्रीय आय, फिर DE के बराबर वापस उपभोग में वृद्धि. ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक अर्थव्यवस्था पुनः उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाती जहां संतुलन की स्थिति आ जाती है. इसमें हमारा उद्देश्य इन संतुलन बिंदुओं को न बताकर इस बीच के मार्ग को, प्रोसेस को बताना है. वर्तमान समय में ये विश्लेषण ज़्यादा काम में आता है. नेक्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व. समष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में, या हम कहें
J.M. कीन्स की पुस्तक 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी के प्रकाशन के बाद से समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीति निर्धारण में उपयोगी है। अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न नीतियाँ बनाई जाती है उनके अध्ययन में, उनके निर्धारण में ये उपयोगी है। आर्थिक नियोजन में नियोजित विकास की प्रक्रिया को जानने में उपयोगी है। आर्थिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि के विश्लेषण और इनके समाधान में समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था किस तरह कार्य कर रही है, उसके महत्वपूर्ण चर कितना अपना योगदान दे रहे हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही समझा जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी कोई अध्ययन करना है तो वह तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय तुलना में दो देशों की विभिन्न समयों में या एक ही समय पर अलग अलग मापदंड के अनुसार तुलना करने में ये उपयोगी है। नेक्स्ट और लास्ट, समष्टिमूलक विरोधाभासों को समझने में सहायक। समष्टिमूलक विरोधाभास एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्तिगत बचत और राष्ट्रीय बचत, इस तरह की कई एग्जाम्पल हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर जो बात सही है वो राष्ट्रीय स्तर पर सही नहीं होती है। इस तरह के विरोधाभासों को हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।